हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो है कंस्ट्रक्टर के ऊपर। इसको एक शॉट में खत्म कर दूंगा। डिपेंडेबिलिटी ये रहेगा कि कंस्ट्रक्शन को जब मैं कंस्ट्रक्टर को पूरा कवर कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, ये वो जहां जहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को लगेंगे कि ये पूछे जाएंगे तुमसे, वहां वहां पे मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है। इन वन शॉट का मतलब क्या है? इन वन शॉट का मतलब ये है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर मतलब तुम 5 से 6 मिनट में सीख जाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्टर की मैं वही बात करता हूँ हर बार की, लोकेशन पता होनी चाहिए तुम्हें, कंस्ट्रक्टर होता कहाँ पे है। ठीक है। तो अगर मैं एक क्लास बना लूँ सबसे पहले, ठीक है, CLASS, क्लास ए नाम से मेरी कोई क्लास है। ठीक है। तो इसके अंदर कुछ हम डेफिनेशन देते हैं, मेथड्स रहते हैं हमारे, और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। ठीक है। उसी के अंदर एक छोटू सा एक कोड ब्लॉक बैठा रहता है, सेम सेम एज इसके जैसा। ठीक है। उसको उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। वो क्या होता है? पब्लिक भी होता है, प्राइवेट भी होता है। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक, सेम नेम, क्लास ए। ठीक है। तो क्लास ए नहीं लिखना है, सिर्फ ए लिख देना है ऐसे। ठीक है। इस तरीके से रहता है तो इस ब्लॉक को जो डिट्टो हमारे क्लास नेम से मैच करता है, डिट्टो हमारे क्लास नेम से मैच करता है, उसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है। बात समझ में आई? समझ में आ गई? तो ठीक है, अब ये समझ में आ गई तो अब इसमें मैं तुम्हें इसके टाइप बता देता हूँ, कहाँ पे रिसाइड करता है ये तो पता चल गया। अब आ जाओ इसके टाइप्स पे। ये पूछा जाएगा, इसको अपने कॉपी में लिख लो। ठीक है। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक तो डिफॉल्ट होता है, DEFAULT, डिफॉल्ट, और एक होता है पैरामीटराइज्ड, PARAMETERIZED। ठीक है, पैरामीटराइज्ड। तो यहाँ पे जो मैंने ये लिखा हुआ है ना, ये एक काइंड ऑफ डिफॉल्ट है। काइंड ऑफ क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे मैं? DEFAULT। ठीक है। अगर तुम नहीं लिखते इसको तो JVM तुम्हारे लिए बना देता है इसको। ठीक है। जब भी तुम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो। अच्छा, पहले ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो पहले वो देख लो यहाँ पे, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है। AOBJ = न्यू ए, ऐसा लिखूंगा ना मैं, करेक्ट? तो ये क्या है? ये क्या है? ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी, ये क्या है? ये ये यही है। ये मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करा है, ये नया ऑब्जेक्ट बन रहा है इसका। ठीक है। तो ये क्या है? ये ए इसको कॉल आउट कर रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ जाएगा। अगर तुमने ये नहीं लिखा है तो JVM ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए बना देगा, इसलिए उसको डिफॉल्ट कहा जाता है। ठीक है। अब पैरामीटराइज्ड क्या है? पैरामीटराइज कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, कुछ भी, मतलब कुछ भी से क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे कि अगर मैं पब्लिक ए लिखता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज ये क्या लेता है, इंट एज लेता है तुम्हारी। ठीक है। और स्ट्रिंग टाइप का तुम्हारा नेम भी लेता है, तो ये होता है पैरामीटराइज्ड। ठीक है। इस तरीके से। और यहाँ के अंदर तुम इसको कुछ भी कर सकते हो, सेट कर सकते हो, वैल्यू वो कर सकते हो, तो ये आ जाता है तुम्हारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में। ठीक है। तो ये दो टाइप के पैरा होते हैं। ठीक। अब ये भी समझ गए है, दो पॉइंट समझ गए, इसको दिमाग में रखना। ये यहाँ से तुम्हारा बेस बनेगा इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए। ठीक है। डिफॉल्ट और पैरामीटराइज के बीच में। अब जब पैरामीटराइज आता है यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कहते हैं उसे, CONSTRUCTOR, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, OVERLOADING। ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, इसका क्या मतलब होता है? सेम नेम सेम सिग्नेचर। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे पब्लिक ए ये बनाया, मैं एक और बना सकता हूँ, क्या पता है? पब्लिक ए। ठीक है। उसके उसके पैरामीटर डिफरेंट कर दूंगा, एज एज कर दूंगा, स्ट्रिंग कर दूंगा। ठीक है। स्ट्रिंग नेम कर दूंगा, और यहाँ पे फिर स्ट्रिंग एड्रेस भी दे देता हूँ। एक तीसरा मैंने ऐड कर दिया, एड्रेस, ADDRESS। ठीक है। तो इस तरीके के कंस्ट्रक्टर एक ही क्लास के अंदर होंगे, और ये ठीक है, एक ही क्लास के अंदर, इनका अलग अलग नहीं होगा। अच्छा, ये मतलब डिफॉल्ट, मतलब तुम पता कैसे चलेगा किसी को भी ये कौन सा बुलाया जा रहा है? अगर तुम लिखते हो A = न्यू ABJ, तो ये बुलाता है तुम्हारा डिफॉल्ट को। ठीक है। अगर AOBJ = न्यू ए लिखते हो, इसके अंदर दो चीजें प्रोवाइड करते हो, क्या? 24 कॉमा शुभम, SHUBHAM, ये स्ट्रिंग था, तो मैंने ऐसे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा? ये दो ही मेरे पास वो है, क्या पैरामीटर्स है, तो ये यहाँ इस वाले को कॉल करेगा। अगर मैं इसी का एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, न्यू ए, और इसमें तीन देता हूँ, 24 शुभम, ठीक है, और बैंगलोर, BANGALORE। ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा ऑटोमेटिकली? ये इस वाले पे आ जाएगा। किस पे? इस वाले पे आ जाएगा। ठीक है। तो वो JVM तुम्हारे लिए खुद कर देगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है। क्या होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग? तुम्हारे पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, लेकिन तुम्हारा कंस्ट्रक्टर एक ही जैसा रहता है। ठीक है, ये रहता है। अब ये भी कर लिया तुमने। अब और क्या रहता है इसमें? हाँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर बता देता हूँ तुम्हें, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है। ये सब लिख लिया तुमने, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है। इसको अपनी कॉपी में लिख लेना, ये नोट्स बना करके। ये सब हटाते हैं यहाँ से।
और अब बात करेंगे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? कॉपी कंस्ट्रक्टर देखो रियल वर्ल्ड में कहीं यूज नहीं होता हो। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉपी कंस्ट्रक्टर तुम यूज ही नहीं करोगे। ये ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ इंटरव्यू तक रहती है, सबमिट रहती है और इंटरव्यू में ही खत्म हो जाती है, उससे आगे कभी बढ़ती ही नहीं है। तो होता क्या है ना, जब भी तुम कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं एक क्लास लेता हूँ, यही मेरी क्लास है, ठीक है, ये मेरी क्लास है। और इसमें ये वाला लेता हूँ, पब्लिक ए इंट ए, ठीक है। इसके नीचे मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है। एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा आ, इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, उसको मैं बोलूंगा वो ऑब्जेक्ट ले लेगा, तो ठीक है, पब्लिक, उसको भी पब्लिक रखेंगे, उसका डोमेन नेम, ठीक है, ए रखूंगा। और क्या करेगा ये ये ए क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा, OBJECT, ठीक है। और क्या करेगा, जो भी इसकी डेफिनेशन है, जो भी सेट करना है सेट करेगा। अच्छा, इनको कॉल आउट कैसे करा जाता है? इनको कॉल आउट कैसे करा जाता है? मस्त चीज यहाँ पे रहती है। क्या होता है, जैसे तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो, ए का ऑब्जेक्ट बनाया तुमने, OBJ=न्यू ए, ठीक है। और इसमें तुमने नाम दे दिया यहाँ पे 20, सॉरी ये स्ट्रिंग नहीं है, 25, और शुभम स्ट्रिंग है, SHUBHAM, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। इससे होगा क्या, ये इस वाले कंस्ट्रक्टर पे गया। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, तुमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है, OBJ2=न्यू, तुमको क्या करना है, सेम ये ऑब्जेक्ट पास कर दोगे तुम, कौन सा, OBJ ऑब्जेक्ट पास कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके के जब कंस्ट्रक्टर तुम यूज करते हो, उन्हें कॉपी कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। ये कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है। तुमने ऑब्जेक्ट ही पास कर दिया, ठीक। किसी क्लास को तुम डायरेक्टली पास कर दे रहे हो, उसका ऑब्जेक्ट पास कर दे रहे हो, तो उस टाइम पे तुम इसको करते हो, किसको, कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसको भी अपनी कॉपी में लिख लेना, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये कहीं तुम्हारा रियल वर्ल्ड में बहुत कम यूज होता है, ठीक है। ये एंटरप्राइज लेवल पे तो नहीं करा जाता है इस टाइप, मतलब इतनी सारी बाइंडिंग एक साथ नहीं करी जाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। अब कंस्ट्रक्टर में क्या बचा है, पर्पस। पर्पस क्या रहता है, पर्पस ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या रहता है? कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता है, और मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के ऊपर क्या ही क्वेश्चन बनेगा, मतलब यही बनेगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों है। देखो यार, जब भी जावा में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है ना, ठीक है, OBJECT, तो क्या होता है, जब भी तुम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो, तो जेवीएम तुम्हारे लिए बनाता है, तो उसको हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक क्लास को जेवीएम के अंदर एक एंटिटी के फॉर्म में स्टोर करना है। एंटिटी मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है, कहीं रिसाइड करता है, ये रियल वर्ल्ड एंटिटी है, तो उसको एंटिटी दिखाने के लिए इस तरीके का काम करा जाता है, ठीक है। इसी में एक पब्लिक स्पेसिफायर और आता है, मेरे दिमाग में जस्ट आया, ये पब्लिक बनाया हमने, प्राइवेट भी बनते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है, PRIVAT। प्राइवेट जैसी बनेंगे ना, तो तुम जानबूझ के रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो इसको, कैसे, इसकी सब क्लास का कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा, अभी तुम अपनी एक कॉपी में लिख लो, एक टर्म है सब क्लास। सब क्लास एक्सेस नहीं कर सकती इस टाइप के कंस्ट्रक्टर को जो प्राइवेट बन जाएंगे। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल दूं, तो मैं यहाँ पे मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, प्राइवेट ए, ठीक है। और इसमें लिख देता हूं मैं इंट इंट एज, और क्या ले देता हूँ, स्ट्रिंग नेम, और इसके साथ स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है। तो उसको मैंने क्या कर दिया, पूरा प्राइवेट बना दिया। तो इसको क्या होगा, ये सिर्फ इस क्लास के ऑब्जेक्ट, इस क्लास के मेथड, इस क्लास में जो जो डिफाइन है वही एक्सेस कर सकता है। बाहर से एंटिटी, बाहर से जो भी कुछ रिक्वेस्ट आएगी वो तुमने तोड़ दी है। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्टर्स को हम यूज करते हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए भी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का मेजर फंक्शन यही रहता है। और इसको वन शॉट में करने का रीजन ये था कि अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि हम एक बार एरे भी डिस्कस करेंगे। एरे डिस्कस करने के बाद हमें इंटरफेसेस के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरफेसेस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आगे जरूर बताना, अगली वीडियो में मिलेंगे।